मेरे सोने के हर एक पहर में मेरी शरीर की तलवार की हड्डी 1 इंच टूट जाती थी। इससे गुस्से में आकर हमारे सेक्ट नेता ने मीटिंग में टेबल तोड़ दी और कहा कि मुझे सेक्ट से निकाल देंगे। लेकिन मैंने सुधरने की बजाय और ज़्यादा सोना शुरू कर दिया। सीधे पीछे वाले पहाड़ पर जाकर पुरखों की कब्रों के पास 3 पूरे साल सोता रहा, जब तक कि मेरे शरीर की सारी तलवार की हड्डियां टूट नहीं गईं और मैं एक पूरी तरह बेकार इंसान नहीं बन गया। पूरे सेक्ट ने मान लिया कि अब मेरा कोई इलाज नहीं। यहाँ तक कि जिस चिंग वेन सीनियर सिस्टर ने मुझसे डबल कल्टीवेशन का वादा किया था, उसने भी मुझे छोड़ दिया और रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन मैं सपने में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आखिरकार मैंने सिस्टम को एक्टिवेट करने की कंडीशन पूरी कर ली थी। दरअसल मैं जन्म से ही तलवार की हड्डी वाला एक बड़ा टैलेंटेड था। लेकिन अचानक मुझमें दा मेंग वान गू सिस्टम जागा था, और ये सिस्टम रोज या तो कछुए को आराम करना सिखाता या फिर सबकी स्पिरिट बीट कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करता। इस वजह से नए डिसाइपल्स मुझे रोज एक एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करते और हंसते कि मैं किसी काम का नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था, सोते सोते सिस्टम एक्टिवेट करने के इन 10 सालों में मैंने सपने गॉड्स को मारा, डीमंस को खत्म किया, यहाँ तक कि हेवंस डाओ को भी मैंने सपने में सिर पर मारकर तोड़ दिया था। और आज जब मेरा सपने वाला सबसे बड़ा स्किल पूरी तरह रेडी हो गया था और मैं जागने वाला ही था, तभी उस दिखावटी और झूठी जूनियर सिस्टर सू चच ने सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसका पर्सनल सैशे चुराया। अगले ही पल मेरी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी का दरवाजा एक जोरदार लात से टुकड़े टुकड़े हो गया। त्योंडाओ सेक्ट के दर्जनों लॉ एन्फोर्समेंट डिसाइपल्स अंदर घुस आए। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत भरी थी। सब कोस रहे थे कि एक जमाने का जीनियस आज ऐसी घटिया हरकत करे। सेक्ट के नए नियम के हिसाब से मेरे चारों अंग काटे जाने चाहिए थे। सेक्ट में एक सख्त रूल था, अगर कोई फीमेल डिसाइपल के साथ कुछ गलत हो तो लॉ हॉल उसे पूरी प्रोटेक्शन देगा, और सच साबित होने पर उसे एक हाई क्वालिटी एक्साइज हुई दान मिलेगी, साथ ही 100 प्रीमियम स्पिरिट स्टोन्स भी। और अगर मामला बहुत सीरियस हो तो विक्टिम सीधे इनर सेक्ट में बिना एग्जाम के जा सकती है और सुप्रीम एल्डर उसे पर्सनली सिखाएगा। सुचेचा का सबसे बड़ा फैन जाओ तियान एक पागल कुत्ते की तरह आ रहा। उसने मेरी फटी कमीज का कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, लिन फैन कमीने, क्या तुमने ही च जूनियर सिस्टर को परेशान किया? उस वक्त मैं अभी अभी अपने हजारों साल के सपने से निकला था। मेरी आंखों में अभी भी एक सुकून और आलस था। जाओ तियान की आग उगलती नजरों के सामने मैंने बस एक आलसी जम्हाई ली और हाथ हिला दिया। इस लापरवाही ने जाओ को और भड़का दिया। वो मेरा सिर काटना चाहता था, लेकिन पास खड़े एक समझदार डिसाइपल ने उसे रोक लिया। जाओ सीनियर ब्रदर, शांत हो जाओ। लिन फैन भले ही बेकार है, लेकिन वो कभी हमारे सेक्ट का पहला जीनियस था। अगर उसने सच में कोई जुर्म किया भी है तो फैसला क्रिमिनल लॉ एल्डर को करना चाहिए। अगर तुमने अभी उसे मार दिया तो कोई गवाह नहीं बचेगा। इस समझदारी भरी बात ने जाओ तियान को आखिरकार पूरी तरह पागल बना दिया। उसने किसी की नहीं सुनी और अपनी थंडर वॉर ब्लेड निकाल ली। वो बिजली की तरह मेरी तरफ झपटा। रुको सब। तभी उसी पल क्रिमिनल लॉ एल्डर क्वांग ले जुंज आसमान से उल्का की तरह बीच में आ गिरे। उनकी भारी प्रेजेंस ने पूरे सीन को दबा दिया। जाओ त्यान का वार वहीं रुक गया। क्वांग ले एल्डर की बाज जैसी तेज नजरें पूरे मैदान पर घूमी। जाओ त्यान, तुमने रूल्स तोड़कर खुद एक्शन लेने की हिम्मत की। लिन